नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फिजिकल एजुकेशन अड्डा पे, जहाँ पे आपको फिजिकल एजुकेशन की हर प्रकार की जानकारी मिलती रहती है। आज का जो हमारा ये वीडियो है ये है हरियाणा में वैकेंसीज आई थी 2015 में, लास्ट तक 2016 में पेपर हुआ था हरियाणा TGT फिजिकल एजुकेशन की। तो उसमें स्क्रीनिंग हुआ था टोटल 160 नंबर का। तो वो क्वेश्चन पेपर मैं लेके आ गया हूँ, क्योंकि हरियाणा में अभी PTI का एग्ज़ाम भी होना है और PTI एग्ज़ाम के रिगार्डिंग बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि उससे रिलेटेड कोई वीडियो हो, या बच्चे तो नहीं कहूँगा, जो जिन्होंने उस साल फॉर्म अप्लाई किया था वो, जिससे अनुमान लग सके कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर हरियाणा में किस लेवल का रहता है। तो अभी हरियाणा में वैसे भी TGT की PTI वैकेंसी को ख़त्म करके TGT में कन्वर्ट किया गया, तो मैं वो लेवल आपको दिखाने के लिए लेके आया हूँ कि किस लेवल का पेपर हरियाणा में जो है आपका PTI का आ सकता है। साथ ही विद आंसर की ऑफिशियल मैं आपको ये बताने वाला हूँ। इसमें जो हमारे क्वेश्चन आए थे वो 80 क्वेश्चन आए थे। क्वेश्चन 2 नंबर का था, बाकी 20 नंबर का इंट्रो था, 20 नंबर का एक्सपीरियंस के कुछ ऐसा करके था। ये टोटल 200 नंबर का क्राइटेरिया। तो अभी और जो आना है वो आपका 200 का एग्ज़ाम होना है, 100 क्वेश्चन आने हैं, ठीक है। बाकी 25 का इंट्रो होना आपका। इस साल ये क्राइटेरिया इन्होंने तय किया है PTI के लिए, कोर्ट नहीं किया इन्होंने, तो क्या किया है। तो अभी क्वेश्चन पेपर शुरू करेंगे। उससे पहले बोलूँगा कि अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट करो, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि यहाँ पे इसी प्रकार की अपडेटेड वीडियो आते रहते हैं। तो जल्दी कवर करेंगे जिससे हमें ज़्यादा टाइम ना लगे। पहला क्वेश्चन आपका फिजिकल एजुकेशन का था कि नेताजी सुभाष जो इंस्टीट्यूट है स्पोर्ट्स का वो कब एस्टेब्लिश्ड किया गया। तो वो आपका 1961 में एस्टेब्लिश किया गया था। ये क्वेश्चन फिर रिपीट हो सकता है। हॉकी के खेल में अंतिम रेखा से D की दूरी कितनी होती है। तो ये आपकी 16 यार्ड होती है। नेक्स्ट है बास्केटबॉल के खेल में 3 अंक की रेखा की दूरी बास्केट से कितनी होती है। तो यहाँ पे 24 फीट आपकी होती है। नेक्स्ट है किस खेल में ओवर हेड सर्विस, राउंड हेड सर्विस, साइड आर्म फ्लोटिंग सर्विस जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो ये वॉलीबॉल में किया जाता है निसंदेह। वेरी इजी क्वेश्चन है, पेपर का लेवल इस बार भी यहीं रहने की संभावना है 100%। क्रिकेट खेल में ज़मीन से विकेट की ऊंचाई 28 इंच आपकी होती है। नेक्स्ट है ICC T20 विश्व कप क्रिकेट प्रतियोगिता किस वर्ष खेली गई थी। 2007 में आपकी ये खेली गई थी, इंडिया ने जीता था इसको। और फॉसबरी फ्लॉप शब्द किस एथलेटिक्स स्पर्धा से जुड़ा है। तो ये आपका लॉन्ग जंप से जुड़ा है। नेक्स्ट है खो खो के खेल में एक खंबे से दूसरे खंबे की मानक दूरी कितनी होती है। 23.50 मीटर। नेक्स्ट है डेक्थलॉन में इवेंट्स पूछे हैं। तो यहाँ पे आपके 4 ट्रैक के और 4 फील्ड के इवेंट होते हैं। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल महासंघ का गठन कब किया गया था। 1904 में किया गया था। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, अगर PTI एग्ज़ाम की आप तैयारी करना चाहते हो तो हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हो, क्योंकि इसी लेवल के क्वेश्चंस की स्पेशल सीरीज भी हम स्टार्ट करेंगे जल्द ही PTI एग्ज़ाम के लिए। तो चैनल से जुड़ना बिल्कुल ना भूलें। इसके अलावा जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था, फुटबॉल खेल में गोल पोस्ट की ऊंचाई कितनी होती है। तो ये आपकी 2.44 मीटर। नेक्स्ट है सर्किट ट्रेनिंग विधि किसके द्वारा तैयार की गई थी। तो ये आपकी क्रिस्टोफर ए हूपर के द्वारा तैयार की गई थी। नेक्स्ट है किस तरह की हड्डी की चोट में हड्डी टूट जाती है और ऊतक और धमनी जैसी आंतरिक अंग क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। तो वो आपका होता है क्यूमिनेट फ्रैक्चर, विखंडित भंग इसको आप कह सकते हो। नेक्स्ट है एक वयस्क में रक्त की मात्रा कितनी होती है। 5 लीटर होता है। नेक्स्ट है द एम ऑफ फिजिकल एजुकेशन। फिजिकल एजुकेशन का एम क्या है। डेवलप फिजिकल मूवमेंट, शारीरिक गतिविधियों का विकास, या यहाँ पे ऑप्शन हो सकता था ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग। नेक्स्ट है सॉलिड गोल्ड मेडल्स वर लास्ट गिवन इन द ओलंपिक गेम्स। पहली बार सॉलिड मेडल कब दिए गए ओलंपिक में, गोल्ड मेडल 1912 में।
नेक्स्ट है फर्स्ट वोमेन प्लेयर हु वोन अर्जुन अवार्ड। कौन थी वो पहली महिला जिसने अर्जुन अवार्ड जीता? कमलजीत संधू। नेक्स्ट है वयस्क इंसान की नब्ज दर कितनी है? तो ये आपकी 60 बीट से 80 बीट तक होती है। नेक्स्ट है शारीरिक शिक्षा से संबंधित मद्रास स्थित YMCA कॉलेज के पहले प्रिंसिपल कौन थे? तो वो थे आपके अच्छी बक। नेक्स्ट है वॉलीबॉल के नए नियमों के अनुसार पहले 4 सेट में अधिकतम अंक कितने हो सकते हैं? तो ये आपके 24 हो सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, इन 1953 द पर्सन हु प्रेजेंटेड द फर्स्ट प्रोजेक्ट फॉर ऑर्गेनाइज स्पोर्ट्स कोचिंग इन इंडिया 1953, किसने ये पहली बार किया था? तो ये थी आपकी राजकुमारी अमृत कौर, जिन्होंने पहली बार परियोजना प्रस्तुत की थी स्पोर्ट्स कोचिंग की। 24 नंबर क्वेश्चन है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर इज ड्यू टू। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर किसके कारण होता है? हृदय का मांसपेशियों पे दबाव के कारण। नेक्स्ट है ब्लू प्रिंट ऑफ ए टीम कंपटीशन प्लान इज कॉल्ड। ब्लू प्रिंट को आप क्या कहोगे? प्रतियोगिता की तैयारी के लिए वो स्ट्रेटजी कहलाती है। 25 नंबर है निम्न में से कौन सा ओलंपिक खेलों के लिए एक शीर्ष निकाय है? तो IOC आपकी एक शीर्ष निकाय है। नेक्स्ट है प्रोट्रैक्शन एंड रिट्रैक्शन टेक प्लेस जो आपकी प्रोट्रैक्शन और रिट्रैक्शन है वो कहाँ पे घटित होती हैं? वो आपकी नी जॉइंट के ऊपर जो है होती हैं ये मूवमेंट। यहाँ पे ये हमने कर लिए हैं। और 26 नंबर क्वेश्चन है हरियाणा से रिलेटेड किसे हरियाणा का लौह पुरुष कहा जाता है? तो आपके चौधरी बंसीलाल को जो है लौह पुरुष की उपाधि दी गई थी। नेक्स्ट है राज्य सरकार की महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना के अंतर्गत किस आकार का आवासीय भूखंड? ये भी जीके का क्वेश्चन था। ये 100 स्क्वायर फीट आपका आंसर था यहाँ पे। और यहाँ पे नेक्स्ट है हाउ मच अमाउंट इज़ गिवन बाय द गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा फॉर मैरिज टू एलिजिबल गर्ल्स ऑफ BPL SC फैमिलीज। इनको कितनी मदद की जाती है इस कैटेगरी के गर्ल्स को शादी के दौरान? तो यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा 31,000। उस समय के अकॉर्डिंग अब ज़्यादा हो गए होंगे। नेक्स्ट है हाउ मच एरिया ऑफ हरियाणा इज़ कवर्ड विद फॉरेस्ट। हरियाणा का कितना एरिया फॉरेस्ट से कवर है? तो ये आपका 2.5%। नेक्स्ट है जहरीले सांपों की अधिकांश प्रजातियाँ केरला में आपकी पाई जाती हैं। नेक्स्ट है इनमें से कौन सी नहर बाखड़ा से निकली? तो पश्चिमी यमुना नहर जो है आपकी बाखड़ा से निकली है। नेक्स्ट है हरियाणा की कौन सी नदी शिवालिक पहाड़ियों से निकलती है और अम्बाला के पास हरियाणा में प्रवेश करती है? साहिबी है नदी है। इसके अलावा यहाँ पे क्वेश्चन है हरियाणा की महिलाओं द्वारा पहने जाने वाला चांद तारा नामक घाघरा किस कपड़े से बनाया जाता है? ये सिल्क से बनाया जाता है आपका। नेक्स्ट है खंडवा क्या है? खंडवा क्या है आपका? एक प्रकार की ये पगड़ी होती है। सम्राट तैमूर ने हरियाणा के किस शहर पर हमला किया था? ये उपरोक्त सभी शहरों पे इन्होंने हमला किया था। दिग्गल का शिवालय आपका कहाँ है? दिग्गल का शिवालय आपका रोहतक में है, दिग्गल बेरी। नेक्स्ट है हरियाणा की साक्षरता दर कितनी है? तो 74.6। और यहाँ पे हमारा एक क्वेश्चन है इन हरियाणा चांद तारा ए लेडीज़ घाघरा, ऊपर मैंने आपको बता दिया था। ये 38 नंबर सुनीता शर्मा संध्या शर्मा गुलिया किस खेल से जुड़ी हैं? तो ये आपकी जुड़ी हैं हॉकी के साथ। नेक्स्ट है किस कवि का संबंध हरियाणा से नहीं है? तो हरियाणा से किस कवि का संबंध नहीं है? वीरबान का संबंध नहीं है। खमीर का महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? खमीर का महत्वपूर्ण स्रोत उपरोक्त में से कोई नहीं है। आपका नेक्स्ट है निम्नलिखित पर्यावरण प्रदूषकों में से कौन अम्ल वर्षा करता है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड के कारण जो आपकी अम्ल वर्षा होती है। यहाँ है बारूद में सल्फर की उपस्थिति। तो यहाँ में सल्फर की उपस्थिति क्या होगा? बारूद में जो है विस्फोट पैदा होगा। नेक्स्ट है भारत के फ्लाइंग सिख के रूप में कौन प्रसिद्ध है? तो भारत के फ्लाइंग सिख के रूप में जो आपके मिल्खा सिंह जो है प्रसिद्ध हैं। स्पोर्ट्स के लगभग क्वेश्चन के आंसर मैं कोशिश करूँगा। नेक्स्ट है केसर पौधे के किस हिस्से से प्राप्त होती है? वो आपकी पराग और कोश से प्राप्त होती है।
नेक्स्ट है मैथ का क्वेश्चन। धनराशि थी कोई, उसको 3.5 रुपये में बांटा गया। एक व्यक्ति के हिस्से में 20 रुपये कम आते हैं तो कुल कितनी राशि थी आपकी? 80 रुपये। नेक्स्ट है सबसे छोटी संख्या बताओ जिसे 3600 से विभाजित करने पर पूर्ण घन बन जाए, तो ये आपकी 450। नेक्स्ट है एक खास कोड में कानपुर को RUPNA के लिखे लिखा जाता है, तो जयपुर को कैसे लिखेंगे? ऑप्शन ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है AB, ये जो है कैरम खेल रहे हैं, AC और BD का पार्टनर है, DC के दाएं जिसका मुँह पश्चिम की तरफ है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा C पूर्व। यहाँ पे 50 नंबर अपना क्वेश्चन है। चूज द ऑप्शन विच इज अपोजिट इन द मीनिंग टू गिवन वर्ड। विपरीतार्थक शब्द चुनना आपका यूनिवर्सल का। तो ये इंग्लिश का क्वेश्चन था। ये अपनी इंग्लिश थोड़ी सी वीक है भाई, मैं माफ़ी चाहूँगा। निम्नलिखित मुहावरे का अर्थ बताओ। विपरीतार्थक शब्द, चलो हिंदी के क्वेश्चन पे आ जाते हैं। पगड़ी उतारना, बेइज्जती करना। यहाँ पे है 54 में निम्न में से कौन सा जल चिकित्सा का हिस्सा नहीं है? तो क्रायोथेरेपी जो है आपका जल चिकित्सा का हिस्सा नहीं है। सॉरी, क्रायोथेरेपी है। वैक्स स्नान जो आपका यहाँ पे इसका हिस्सा नहीं है। नेक्स्ट है माइटोकॉन्ड्रिया एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है कोशिका श्वसन और ऊर्जा के उत्पादन में। इसका राइट आंसर आपका ये हो जाएगा। परीक्षण क्या मापता है? क्राउस वेबर जो परीक्षण आपका वो क्या नापता है? वो आपकी पूर्ण शक्ति की जो पूर्ण मांसपेशीय शक्ति को नापता है। एब्सोल्यूट मस्कुलर स्ट्रेंथ को नापता है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा स्वास्थ्य से संबंधित फिटनेस घटक है? तो ये आपका हो जाएगा मस्कुलर जो इंडोरेंस आपकी है, स्वास्थ्य से रिलेटेड फिजिकल फिटनेस कंपोनेंट है। नेक्स्ट है एक मानक स्विमिंग पूल की लंबाई कितनी होती है? यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 50 मीटर। नेक्स्ट है ट्रैक एंड फील्ड गतिविधियों को नियंत्रित करने वाली, भारत में ट्रैक एंड फील्ड गतिविधियों को नियंत्रित करने वाली संस्था है, तो वो आपकी IOA है। नेक्स्ट है रिले दौड़ में विनिमय क्षेत्र की दूरी। रिले दौड़ में अगर आपको बैटन एक्सचेंज करनी तो उसकी दूरी कितनी होती है? 20 मीटर आपकी होती है। शरीर के निर्माण का कार्य कौन करता है? शरीर के निर्माण का कार्य आपका प्रोटीन जो है करता है। क्रिकेट पिच की लंबाई है, क्रिकेट पिच की लंबाई आपकी होती है 66 फीट, या गज में पूछे तो 22 गज भी आप कह सकते हो। नेक्स्ट है शब्द लॉन्ग हॉर्स किस खेल से संबंधित है? आपका पोलो से संबंधित है। लचीलापन विकसित करने की सबसे अच्छी प्रक्रिया कौन सी है? तो ये आपकी स्लो स्ट्रेचिंग एंड होल्डिंग मेथड सबसे बेस्ट है। खो खो खेल में कुल समय सीमा क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका 45 मिनट। वैसे तो नेट पे देखेंगे आप 37 मिलेगा, मेरे को मिला नहीं। इसका आंसर आप कमेंट में जरूर बताएं। 55 और 45 में थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहेगा। नेक्स्ट निम्न में से किस स्थान पर भारतीय खेल प्राधिकरण का केंद्र नहीं है? तो इन तीनों स्थानों पे है। चंडीगढ़ में जो इसका कोई भी सेंटर नहीं है। नेक्स्ट इन द ओलंपिक इवेंट, ओलंपिक खेलों में पहले स्थान के लिए सम्मानित किए जाने वाले स्वर्ण पदक में सोने का अनुपात होता है, तो यहाँ पे राइट आंसर जो आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, सिल्वर गिल्ड विथ 6 ग्राम ऑफ फाइन गोल्ड। नेक्स्ट विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार स्वास्थ्य की अवधारणा केंद्रित है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, स्वास्थ्य एक संपूर्ण तंदुरुस्ती के रूप में। नेक्स्ट द्रोणाचार्य पुरस्कार किसको दिया जाता है? तो ये एक प्रशिक्षक को दिया जाता है, कोच को। नेक्स्ट है एक घाघरा जो पीले नीले रंग के कपड़े पर पीले रंग के डिजाइन से बनता है, इसको इस रूप में जाना जाता है, तो यहाँ पे राइट आंसर मैं नहीं बता पाऊँगा, आप ज़रूर बताएं इसका बताओ, क्योंकि जीके के क्वेश्चन की मेमोरी कम हो चुकी है। अभी मैं फिजिकल के क्वेश्चन की ज़्यादातर आपको आंसर देने की कोशिश करूँगा। बाकी जीके का मेरे को जो आता हो उसका आंसर मैंने अभी तक दिए, तो ये क्वेश्चन मेरे को थोड़ा अटपटा लग रहा है, मैं नहीं चाहता गलत बताऊँ आपको। अगर फिर भी किसी क्वेश्चन का मैंने बाई मिस्टेक से गलत आंसर बता दिया है तो आप उसको रेक्टिफाई कर सकते हैं, कमेंट में उसका आंसर सही बता सकते हैं। नेक्स्ट हरियाणा महिला और पुरुषों द्वारा सम्मिलित रूप से किए जाने वाला प्रसिद्ध नृत्य क्या है? तो वो फाग नृत्य जो है हरियाणा में प्रसिद्ध, जो दोनों एक साथ करते हैं। नेक्स्ट है
CMI द्वारा विकसित बुनियादी सुविधाओं सूचकांक के अनुसार हरियाणा सुविधाओं के रूप में हरियाणा किस स्थान पर है? इसका आंसर भी मैं नहीं बता पाऊँगा। नेक्स्ट है 74 नंबर, प्रसिद्ध तीर्थ स्थल ज्योतिश्वर की लंबाई पूछी तो ये 1500 फीट है, बिल्कुल राइट है। यहाँ पे नेक्स्ट है, इन भारत के किस क्षेत्र में हरियाणा राज्य स्थित है? तो ये आपका स्थित है उत्तर पूर्व में। नेक्स्ट है ब्रोंज चोल काल के दौरान क से मूर्ति निर्मित नटराज की प्रतिमा क्या बने? नटराज प्रतिमा में क्या बने? तो ये आपके 4 एंड उसके अंदर बने हैं। और आपका 72 नंबर कि उसने एशिया का सबसे बड़ा पशु फार्म कहाँ स्थित है? तो ये आपका स्थित है हिसार में। नेक्स्ट है द ओरिजिनल होम जिप्सी लोगों का मूल घर है, ये आपका इजिप्ट है। और यहाँ पे 80 नंबर क्वेश्चन है, 3 के पहले 5 गुणांक का औसत कितना होगा? ये आपका 9 होगा। नेक्स्ट है जनजाति निम्नलिखित में से जनजातियों में से किसका संबंध भारत से नहीं है? मसाई का संबंध जो है भारत से नहीं है। नेक्स्ट है अल्पसंख्यक अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो अल्पसंख्यक अधिकार दिवस जो आपको बनाया जाता है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा 18 दिसंबर। 79 नंबर वही ये क्वेश्चन भी परसेंटेज का है, आपको खुद करना पड़ेगा, मैं माफ़ी चाहूँगा। तो ये 80 क्वेश्चन थे जिसमें से मैंने लगभग 77 क्वेश्चंस के आंसर दिए, उसमें से एक आध क्वेश्चन फिर भी गलत होगा, तो मैं उसके लिए माफ़ी चाहूँगा एडवांस में। लेकिन आपने देखा कि पेपर का लेवल क्या था, टोटल 80 क्वेश्चन थे, एक क्वेश्चन 2 नंबर का था, टोटल 160 नंबर का था, जिसमें से फिजिकल एजुकेशन के क्वेश्चन आए थे 70%, बाकी फिजिकल 70 का भी छोड़िए 65% के आसपास। और जो आपका पेपर होना है वो 100 नंबर का होना, उसमें 60 क्वेश्चन जो है फिजिकल के आपके आने हैं। तो आप देख सकते हो कि यही लेवल रहना आपका पीटी एग्ज़ाम का, सेम जो इसका था बिल्कुल। और उस जो जिस लेवल के क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन को हम इस चैनल के ऊपर कवर करेंगे। आप हमारे साथ बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप बिल्कुल हमें वीडियो में कमेंट करके पूछ सकते हो। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, हमारे साथ बने रहें, इसी प्रकार के अपडेटेड वीडियो लगातार आते रहेंगे। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।